हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ केक बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। इस केक को हम बेकरी स्टाइल में बहुत जालीदार और बहुत ही स्पंजी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मुझे मिला है ये गिफ्ट जो कि मुझे बेहद पसंद आया। मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ और फिर बनाती हूँ इसमें केक की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ मुझे ये ओटीजी मिला है गिफ्ट में। मैं बहुत खुश हूँ। खुशी के मारे मैंने केक बनाते हुए एक गलती भी कर दी। गलती क्या है वो मैं बताऊंगी आगे आपको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप भी आगे गलती नहीं करेंगे कभी केक बनाने। यहाँ पर मैंने लिया है 5 इंच का केक मोल्ड और इस मोल्ड में हम ब्रश से ऑयल लगा देंगे चारों तरफ। फिर इस तरह से हम एक बटर पेपर लेंगे और इसके बीचों बीच रख देंगे और अब हम इसके चारों तरफ भी बटर पेपर लगा देंगे। यहाँ मैंने कटिंग करके बटर पेपर लगाया है, इसी तरह से आप भी कट करके लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, केक जब बन जाएगा उसे निकालने में दिक्कत नहीं होती, एकदम निकल भी जाता है। अब हम ओवन को फ्री हीट कर लेते हैं। यहाँ मैं 180 डिग्री पर इसका टेम्परेचर कर दूंगी और दोनों रोड ऑन कर दूंगी। 10 मिनट के लिए ओवन को फ्री हीट कर लेंगे। अब हम केक की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं एक बाउल में 1/4 कप ताजी दही डालूंगी। तो यहाँ पर मैं डालूंगी हाफ कप चीनी पिसी हुई। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ मैंने सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल यूज किया है। ऑयल हमेशा ऐसा लेना चाहिए जिसमें ऑयल की स्मेल ना आए। 3 टेबल स्पून दूध डालेंगे। यहाँ मैं जितनी भी चीज डालूंगी रूम टेम्परेचर पर ही होगी, ना तो ज्यादा ठंडी होनी चाहिए ना ही ज्यादा गर्म। 1 टीस्पून डालेंगे वेनिला एसेंस। ये इसलिए डालते हैं फ्रेंड्स जिससे इसमें मैदे की नहीं आए, केक में फ्रेशनेस बरकरार बनी रहे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस बाउल को साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे छन्नी, इसमें डालेंगे 3/4 कप मैदा। ये मैदा मैंने 100 ग्राम लिया है। इसमें डालेंगे 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। इन सबको हमें 2 बार छानना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अब हम इन सबको छान लेंगे। 3/4 टीस्पून कितना होता है, हाफ टी स्पून प्लस 1/4 टीस्पून, इनको मिला के 3/4 टीस्पून बन जाता है। अब हम इस मैदे को थोड़ा थोड़ा करके दही के मिक्सचर में डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैदा और कट एंड फोल्ड का मेथड यूज करेंगे। अब हम बाकी का बचा हुआ मैदा भी दही के अंदर मिक्स कर देंगे और कट एंड फोल्ड का मेथड यूज करेंगे। ये देखिए मैंने कट एंड फोल्ड का मेथड यूज करके मैदे को दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपका बैटर गाढ़ा हो जाए तो इसमें दूध डाल लीजिएगा। देखिए मेरा बैटर गाढ़ा है तो मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध डाल दूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लूंगी। ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून दूध डाला है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। ये देखिए हमें बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की चाहिए। ये देखिए रिबन की तरह गिर रहा है हमारा बैटर। बैटर को हमें ना तो ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है। अब हम मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे इस बैटर को। ये देखिए मैंने मोल्ड में ट्रांसफर कर लिया है और अब मैं हल्का सा टैप कर लूंगी। इससे केक इक्वल साइज में सेट हो जाता है और यहाँ हमारा ओवन भी फ्री हीट हो गया है। तो अब हम केक रख देते हैं ओवन के अंदर और मैं 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए बेक कर लूंगी केक को। यहाँ मैंने ओवन के नीचे की रॉड ऑन की है, ऊपर की नहीं की है। ऊपर की रॉड ऑन करने से केक जल्दी ऊपर से पक जाता है, अंदर से कच्चा रहता है। तो ये लीजिए 25 मिनट हो गए हैं, हमारा केक बनकर तैयार है। 15 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद जब हमारा केक ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे चारों तरफ नाइफ से इस तरह से छुड़ा लूंगी केक की साइड। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा केक निकला है। तो फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ कि मेरी गलती कहाँ हुई है। मेरी गलती यहाँ हुई है, आप देख सकते हैं कितना पतला केक बना है। तो यहाँ मेरी गलती ये हुई है, मैंने जो खुशी खुशी के मारे केक का जो मोल्ड है वो बड़ा ले लिया था। आप 5 इंच का मोल्ड लीजिएगा, परफेक्ट केक बनेगा, उसकी ऊंचाई भी अच्छी आएगी।
अब मैं इसे कट करके इसकी जाली दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जाली कितनी परफेक्ट बनी है और कितना सॉफ्ट भी बना है केक हमारा। ये देखिए मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ केक को। ये देख पा रहे हैं आप कितनी परफेक्ट जाली बनी है। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी हमें ज़रूर बताएं, और रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फैमिली में, फ्रेंड्स में, फेसबुक पर, ग्रुप में। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।